जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं रीजनिंग का एक टॉपिक जिसका नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग के ये तीसरा पार्ट है। ऑलरेडी 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा प्लेलिस्ट का। प्लेलिस्ट में जाके आप पिछले दोनों पार्ट देख सकते हैं। दोनों ही पार्ट में हमने बेसिक से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवा रखा है, तो वो दोनों पार्ट जरूर देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में भी हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग के। इसको हिंदी में कहा जाता है कूट लेखन, है ना। यानी किसी सांकेतिक भाषा में किसी चीज़ को लिखा जाता है तो उस टाइप के सवालों को हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के अंदर रखते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला सवाल देखिएगा, एकदम बड़े ही तरीके से शानदार कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ हम लोग सारे प्रश्नों को हल करने वाले हैं। यहाँ पर पहला सवाल दिया गया है दोस्तों, यदि किसी सांकेतिक भाषा में PUT यानी पुट को 57 यानी 57 लिखा जाता है तो उसी भाषा में BAT को क्या लिखा जाएगा या फिर कैसे लिखा जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपको रिलेशन ढूंढना होता है, मतलब कि यहाँ पर जो पुट है, पुट को किस टाइप का यहाँ पर लॉजिक लगा के 57 लिखा गया है, उसी लॉजिक से हम बैट को भी क्या कोड कर पाएंगे यहाँ पर, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर PUT क्या है हमारे पास, P है, U है और T है। PUT को लिखा गया है 57। अब पहले तो यहाँ पर रिलेशन ढूंढिए कि PUT को कैसे 57 लिखा गया है। तो हम यहाँ पर आपको एक तरीका बताते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर आपके पास 3 लेटर्स हैं। 3 लेटर्स से हमारे पास यहाँ पर 2 डिजिट का एक संख्या आया है। मतलब यहाँ पर किसी एक लेटर को एक एक अंक के साथ कोड नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ पर भाई अगर एक एक लेटर को एक एक अंक के साथ कोड किया जाता तो यहाँ पर मान लीजिए कि इससे 3 अंक से तो ज़्यादा ही होता है यहाँ पर, है ना। लेकिन यहाँ पर आपको लेटर 3 दिए गए हैं और जो उसको कोडिंग की गई है वो 2 ही अंक में कोड किया गया है। इसका मतलब यहाँ पर कुछ एडिशन वाला या मल्टीप्लिकेशन वाला सिस्टम चल रहा है। अब कैसे ऐसे चल रहा है, तो इनके नंबरिंग पे देखिए, A से लेकर Z तक आपको पूरा नंबरिंग याद होना चाहिए। A होता है 1 नंबर पर, B होता है 2 नंबर पर, वो पूरा आपको याद होना चाहिए। और याद करने की टेक्निक हम आपको पहले पार्ट में सिखा रखे हैं, तो पहला पार्ट आपको ज़रूर देखना चाहिए, वहाँ से आपका सारा बेसिक्स कंप्लीट हो जाएगा, है ना। देखिएगा यहाँ पर फिर से एक बार हम आपको थोड़ी सी चीज़ें बता देते हैं। देखिएगा दोस्तों, अगर आपको नंबरिंग याद करना है तो आप सिर्फ इसको याद रखिए, इजोटी, है ना, EJOTY, इजोटी। यहाँ पर इसको हम क्यों याद करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि E होता है हमारा 5 नंबर पर, ये होता है 10 पर, ये होता है 15 पर, ये होता है 20 पर और ये होता है आपका 25 पर। यानी 5 के पहाड़ा में यहाँ पर ये इजोटी आता है। अब इसके आसपास जितने भी हैं उन लेटर्स का नंबर आप आसानी से बता सकते हैं। देखिए ये जो P है वो किसके आसपास होगा, O के आसपास होगा। तब P का अगर नंबरिंग हम लिखना चाहें तो O के बाद P आता है, यानी 15 के बाद जस्ट 16वें नंबर पर होगा। तो P का जो यहाँ पर नंबरिंग हुआ दोस्तों वो 16 नंबर पर हुआ। ऐसे ही U देखिए, ST, T के बाद U आता है, यानी 20 के बाद 21 नंबर पर हमारा U होगा। तो U का कितना हो गया, 21 हो गया। इसी तरीके से T जो है वो 20 नंबर पर होता है, तो T हमारा 20 नंबर पर होता है। इन सभी को ऐड करने पर देखिए, क्या इन सभी को ऐड करने पर 57 मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। जोड़ दीजिए ना भाई, 6 1 7 का 7, 1 और 2 3, 3 2 5, 57 हो गया। यानी इन सभी लेटर्स के नंबर को, जो इनका प्लेस वैल्यू है, उनके नंबर को जोड़ने पर हमारा ये मिल रहा है। इसी तरीके से हम इसमें भी लॉजिक लगाएंगे कि बैट का भी इसी तरीके से हो जाएगा, है ना। जैसे पुट का हुआ है वैसे ही बैट का भी हो जाएगा। तो देखिए B होता है हमारा 2 नंबर पर, A होता है हमारा 1 नंबर पर और T होता है दोस्तों 20 नंबर पर। इन सभी को अगर हम जोड़ दें तो इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 3 और 20 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 23। यानी बैट को किस तरीके से कोड किया जाएगा, 23 कोड किया जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। शुरू में हमने बेसिक सवाल लिए हैं एकदम, और ऐसा मत समझिए कि ये कहीं से भी प्रश्न उठा लिए हैं। ये आपके परीक्षा में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए सवाल हैं। जो भी हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं ये आपके किसी न किसी कंपटीशन में पूछे गए सवाल हैं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं हम लोग। अगला सवाल ये रहा दोस्तों, बेहतरीन सवाल है, ठीक है। एक बार वीडियो पॉज करके इसको खुद ट्राई करिए सॉल्व करने का, है ना। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यदि B बराबर, ये SSC में पूछा गया सवाल है, ठीक है। यदि B बराबर
2 है और BAG यानी बैग बराबर 10 है, ठीक है। तो बॉक्स को क्या लिखा जाएगा, हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे हैं नंबर कोडिंग के बारे में। इससे पहले लेटर टू लेटर कोडिंग हम डिस्कस कर चुके हैं दोनों पार्ट्स में, दोनों पार्ट को जरूर देख लीजिएगा, है ना। ये तीसरा पार्ट है इसका। देखिए दोस्तों, यहाँ पर B जो है वो 2 नंबर पर होता ही है ना। इसमें दे भी दिया है। A होता है 1 नंबर पर, G होता है हमारा GH 7 नंबर पर होता है ना। तो यहाँ से देखिए क्या ये एडिशन वाला केस तो नहीं बन रहा है, BAG है ना, BAG। B हो गया 2 नंबर पर, पहले ही बता रखा है वो 2 होता है ना। A होता है 1 नंबर पर और G होता है हमारा 7 नंबर पर। आप याद कर लीजिए, देख लीजिए, EJOTY, ये जो G है वो E के आसपास आ रहा है ना। तो E होता है हमारा 5, EFG यानी F हमारा 6 नंबर पर और G हमारा 7 नंबर पर। क्या इन सभी को ऐड करने पर 10 आ रहा है, क्योंकि इसको कोड किया गया है 10 के रूप में। तो देख लीजिए ये 10 हो जा रहा है, मतलब बॉक्स को भी ऐसे ही कोड किया जाएगा। तो यहाँ पर बॉक्स है ना, BOX कितना हो जाएगा, देख लीजिए। B होता है हमारा 2 नंबर पर, O हो गया हमारा, ये कितना नंबर पर आएगा, ये आएगा 15 नंबर पर, है ना। तो O हमारा हो गया 15 नंबर पर। X कितने नंबर पर आएगा दोस्तों, तो XY है ना, Y हमारा होता है 25 नंबर पर और इससे जस्ट पहले X होगा यानी 24 नंबर पर। तो ये हो जाएगा 24। इन सभी को ऐड कर दीजिए। जैसे इन सभी को ऐड करने पर ये कोड मिला है हमको, वैसे इन सभी को ऐड करने पर हमारा बॉक्स का कोड मिल जाएगा। जोड़ेंगे इनको तो क्या हो जाएगा, 5 2 7 और 7 4 11, 11 का 1 हासिल 1 और ये हो जाएगा 4 यानी 41। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगला सवाल, यदि किसी कूट भाषा में HACB को 8132 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में DEFA को कैसे लिखा जाएगा, है ना। आसान है, कर लेंगे आप इसको। देखिए क्या दिया है, HACB, यहाँ इसको कोड किया गया है यहाँ पर 8 1 3 2। अब यहाँ पर लेटर भी 4 हैं और इसमें डिजिट भी 4 हैं। इसका मतलब लेटर टू नंबर यहाँ पर कोडिंग की गई है। अब जोड़ने घटाने वाला सिस्टम यहाँ पर नहीं लगेगा। तो देख लीजिए, H जो होता है दोस्तों, ये होता है हमारा 8 नंबर पर, A हो गया 1 नंबर पर, C हो गया 3 नंबर पर और B हो गया हमारा 2 नंबर पर। यानी सीधे सीधे इनका लेटर का जो प्लेस वैल्यू है वो यहाँ पर लिख दिया गया है। इसी तरीके से हम DEFA को भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, DEFA है ना। D हमारा होता है 4 नंबर पर, E होता है 5 नंबर पर, EF है ना, तो ये हो जाएगा 6 नंबर पर और A हमारा 1 नंबर पर, यानी 45 61 किस में है, ऑप्शन नंबर B में है। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी DEFA को कोड किया जाएगा 45 61 के रूप में। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अगला सवाल देखिएगा, आप चाहें तो एक बार इसको खुद से ट्राई कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है। देखिए यहाँ पर पेंट को कोड किया गया है 74 128, है ना। पेंट को क्या कोड किया गया है, PAIN और T। पेंट को कोड किया गया है क्या, 74 128 यानी 7 4। यहाँ पर एकदम पॉइंट टू पॉइंट ही है, मतलब कि जितने लेटर हैं उतने ही डिजिट हैं, ठीक ना। 74 128 1 2 8 इस तरीके से। यहाँ पर एक्सेल जो है, एक्सेल को क्या कोड किया गया है, EXCEL, है ना। देख लेते हैं क्या है इसका कोड। इसका कोड है 93596, है ना, 596। ये है एक्सेल का कोड। अब यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि एक्सेप्ट का कोड क्या होगा, यानी ACCEPT। अब देखिए दोस्तों, इस टाइप के सवाल में ना आपको 2 चीज़ें दी गई हैं, यानी 2 ठो का कोड दिया गया है। यानी कहीं ना कहीं आपको लेटर बाय लेटर यहाँ पर कोडिंग की गई है ना। मतलब कि यहाँ पर देखिए P को 7 कोड किया गया है, क्योंकि P का जो नंबरिंग है ना वो बहुत आगे होता है, लेकिन यहाँ पर तो 7 ही कोड कर दिया गया है, जबकि G का 7 होता है ना। तो यहाँ पर इसका कोड 7 लिखा गया है, A का कोड 4 लिखा गया है, I को 1 लिखा गया है, N को 2 लिखा गया है और T को 8 लिखा गया है। मतलब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको कुछ ना कुछ कॉमन नजर आएगा। कॉमन का मतलब ये है कि यहाँ पर जो लेटर्स इन दोनों में हैं,
मिलाकर वही लेटर्स इसमें भी कहीं ना कहीं है, एक्सेप्ट में भी हैं। देख लीजिए, ए है तो ए इसमें है, सी है ना, तो सी इसमें है, ई है तो ई भी है, पी है तो यहाँ पर पी है, टी है तो टी है। यानी इसके एक्सेप्ट के सभी लेटर्स के लिए सभी लेटर्स जो हैं इन दोनों में मौजूद हैं कहीं ना कहीं, है ना। तो उसी तरीके से आपको कोड कर देना है। देखिए ए है सबसे पहले, तो ए का कोड क्या है, ए का कोड यहाँ पर देख लीजिए, ए का कोड 4 है, तो ए का कोड हमारा 4 हो जाएगा। सी देखिए, सी का कोड क्या है, सी का कोड आप इसमें से देख सकते हैं, सी का कोड है 5, तो सी का कोड 5 हो जाएगा, दोनों सी तो दोनों 5। ई देखिए, ई यहाँ पर भी 9 है, ई यहाँ पर भी 9 है, मतलब ई का जो कोड है वो 9 है, 9। पी का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से देखिए पी का कोड कितना है, 7 है, तो ये हो गया 7। टी का कोड यहाँ पर 8 है, तो ये हो जाएगा हमारा 8। देख लीजिए एक्सेप्ट का जो कोड होगा वो 455978, 455978 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया। तो इस टाइप का सवाल जब भी आएगा, जब आपको दो चीज़ें दे दी गई हों, दो का कोड दे दिया गया हो, तो आप लेटर बाय लेटर यहाँ पर कोडिंग देख लीजिए और जो आपको पूछा गया है वही लेटर्स उठाकर कोड कर दीजिए। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। चलिए दोस्तों, ये भी एक बेहतरीन सा सवाल है ना, बहुत दिमाग लगेगा इस सवाल को करने में। क्या दिया है यहाँ पर, दिया है WOOD, वुड, है ना। वुड को क्या कोड किया गया है दोस्तों, वुड को कोड किया गया है 23, फिर उसके बाद 225 और फिर उसके बाद 4, है ना। अब यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है मीट का कोड क्या होगा, मीट को कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पर दिमाग लगाइए थोड़ा सा। W कितने नंबर पर होता है, तो W हमारा होता है 23 नंबर पर, यानी इसका जो कोड है एज इट इज इसको लिख दिया गया है। W का प्लेस वैल्यू 23 होता है, तो 23 को एज इट इज लिख दिया गया है। अच्छा, D होता है हमारा चौथे नंबर पर, तो लास्ट वाले को भी एज इट इज उसका प्लेस वैल्यू लिख दिया गया है। लेकिन बीच में देखिए O जो होता है दोस्तों, ये होता है हमारा 15 नंबर पर, तो O जो है ये 15 नंबर पर और ये वाला O भी 15 नंबर पर होगा। अब इन दोनों को मिलाकर हमारा 225 आया है। तो एक बात बताइए, यहाँ पर 15 का स्क्वायर या फिर इन दोनों को गुणा करने पर ये 225 नहीं आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी बीच के दोनों जो हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करके बीच में लिखा गया है, ठीक है। इसी तरीके से हम मीट को भी लिखेंगे, तो मीट का क्या हो जाएगा देखिएगा, मीट का है ना MEET। M का कितना होता है दोस्तों, M का होता है प्लेस वैल्यू 13, यानी शुरू और लास्ट वाले को एज इट इज लिखा गया है, तो इसका 13 और इसका T का बताए थे अभी 20 होता है ना। तो शुरू में 13 और लास्ट में हमारा 20 होगा। अच्छा, अब बात आती है बीच की। देखिए E का प्लेस वैल्यू होता है 5 और इसका भी 5, और इन दोनों को गुणा करके हम लोग को बीच में लिखना है, क्योंकि यहाँ पर दोनों को गुणा करके बीच में लिखा गया है। यानी ये कितना हो जाएगा, 5 × 5 यानी 25। तो इसका जो कोड होगा दोस्तों 13 25 20, 13 25 20 ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, यही उसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इस टाइप के सवाल भी आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, ये एक ज़बरदस्त सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्या है, TRUE है ना, TRU और E। ट्रू को कोड किया गया है 8316, है ना, 8316। इसी तरीके से आपको बताना है कि टैप को क्या कोड किया जाएगा। तो पहले हम इन दोनों में रिलेशन ढूंढते हैं, क्या रिलेशन आएगा, है ना। देखिए T होता है हमारा 20 नंबर पर, अगर हम इनका नंबरिंग भी लिखें तो T हो जाएगा 20 नंबर पर, R हो जाएगा RST, है ना, RST, तो R हमारा 18 नंबर पर आ जाएगा। U है ना, STU, यानी ये U हमारा 21 नंबर पर आ जाएगा, और E हो जाएगा दोस्तों 5 नंबर पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये 8316 है, तो इन सभी से 8316 हम कैसे बना सकते हैं, देखिए यहाँ पर इन सभी को अगर हम मल्टीप्लाई करें, है ना, मल्टीप्लाई करें तो कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो इन सभी को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए आप देखिए यहाँ पर अगर हम सबका यूनिट डिजिट ले लेंगे तो ये 0 है, ये 8 है, ये 1 है और ये 5 है ना। तो सभी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट में 0 आ जाएगा, यानी 6 हमारा नहीं आएगा। मतलब कि मल्टीप्लाई करने पर भी हमको 8316 नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमको कुछ और यहाँ पर ट्राई करना पड़ेगा, ये लॉजिक तो हमारा फेल हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं,
अगर हम इनका अपोजिट नंबरिंग करें, अपोजिट यानी उल्टा नंबरिंग करें, उल्टा नंबरिंग करने के लिए आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा टी कितने नंबर पर आएगा। जैसे ए से लेकर जेड तक है ना, ए से लेकर जेड तक अगर हम बात करें ए टू जेड है ना, तो ए होता है 1 नंबर पर और जेड होता है हमारा 26 नंबर पर। लेकिन अपोजिट नंबरिंग उल्टा बैकवर्ड साइड से अगर नंबरिंग करें तो जेड से लेकर ए तक नंबरिंग करना है, तो जेड हमारा 1 नंबर पर और ए हमारा 26 नंबर पर, यानी उल्टा हमको जाना है। ठीक है, उल्टा जाना है। तो उल्टा जाने के लिए दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, तो अगर आपको उल्टा नंबरिंग मतलब सीधा नंबरिंग अगर याद है तो आप उल्टा नंबरिंग निकाल सकते हैं। देखिएगा कैसे, यहाँ पर टी का सीधा नंबरिंग अगर देखा जाए यानी फॉरवर्ड, यहाँ पर फॉरवर्ड नंबरिंग तो 20 होता है। आर का कितना होता है, आर का होता है यहाँ पर दोस्तों 18 है ना, यू का हो जाता है 21 और ई को हो जाता है 5। अब इसका अगर हम उल्टा नंबरिंग करना चाहें तो उल्टा नंबरिंग कितना होगा, उल्टा नंबरिंग करने के लिए सीधे नंबरिंग में से आपको 27 में से सीधे नंबरिंग को घटा देना है। तो टी का उल्टा नंबरिंग क्या हो जाएगा, यानी जेड से लेकर, तो टी का उल्टा नंबरिंग होगा दोस्तों, सीधे नंबरिंग को 27 में से घटा दीजिए, तो 27 में से 20 गया यानी ये हो जाएगा 7। ठीक है, उल्टा नंबरिंग। यहाँ पर 18 को 27 में घटाइए, 27 में से 18 को हम अगर घटाएंगे तो ये आ जाएगा 9, यानी ये होगा हमारा 9 नंबर पर। इसी तरीके से इसको भी 27 से घटाएंगे, 27 माइनस 21 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6। ई कितना हो जाएगा, 27 में से 5 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 22 है ना। यानी उल्टा नंबरिंग क्या हो जाएगा दोस्तों, उल्टा नंबरिंग हो जाएगा 7, 9, 6 और 22। अगर इन सभी का अब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 9 सत्ते 63 है ना, यूनिट डिजिट 3 आया, 3 गुणे 6 यानी 18, यूनिट डिजिट 8 आया, 8 दूना 16 यानी हमको 6 मिल रहा है। मतलब यहाँ पर इन सभी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आसानी से 83 16 हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पर उल्टा नंबरिंग करके मल्टीप्लाई किया गया है, उल्टा नंबरिंग करके मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम टैप को भी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर टैप है ना, टी ए और पी, तो यहाँ पर उल्टा नंबरिंग करना है ना, तो पहले सीधा नंबरिंग लिख लीजिए। सीधा नंबरिंग 20 का होता है, टी का होता है 20, ए को होता है 1 और पी है ना, पी, ओ के बाद पी आता है ओ पी, तो ओ हमारा कितने नंबर पर होता है, 15 नंबर पर, यानी पी हमारा कितने नंबर पर हो जाएगा, 16 नंबर पर हो जाएगा। तो ओ पी यानी ये 16 नंबर पर हो गया। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका, देखिएगा आपका यहाँ पर अब उल्टा नंबरिंग करना है। तो उल्टा नंबरिंग करने के लिए क्या करते हैं, सभी को 27 में से घटा दीजिए। 20 को 27 में से घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, इसको 27 में से घटाएंगे तो ये 26 आ जाएगा, यानी इसका नंबरिंग 26 हो गया। और इसको 27 में से घटाएंगे तो 27 माइनस 16, 4 ये 7 वो, यानी 11 हो जाएगा। ठीक है, तो 11 गुणे 7 गुणे 26 ये हमारा इसका कोडिंग आ जाएगा। इन सभी को गुणा करना है आपको। ठीक है, तो गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, पहले 26 और 7 को गुणा करिए, 7 छक 42 के 2 हासिल 4, 7 दूना 14, 14 4 18, ये हो गया। गुणा इसका 11 के साथ करना है। अब 11 के साथ गुणा करना बहुत आसान होता है, तो ये हो जाएगा 2, 8 2 10 के 0 हासिल 1 हासिल 2, अच्छा हासिल 1, फिर यह 8 1 9 1 10 के 0, फिर हासिल 1 1 और 1 2, यानी 2002 है ना। 182 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 2002, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 2002 हो जाएगा। बड़ा ही बेहतरीन सा सवाल था, इसमें आपको बहुत बेहतरीन लॉजिक लगाना था, उल्टा नंबरिंग करने के और सभी को मल्टीप्लाई कर देना था, तो कोड इसका मिल जाता। समझ में आ गया है, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। बढ़ते हैं यहाँ पर कुछ सवाल और हम लोग देखते हैं आगे। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, देखिएगा यहाँ पर e = 5 तथा अमेंडमेंट = 89 दिया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुछ जोड़ने घटाने वाला सिस्टम लग रहा है, वैसा ही कुछ हमको दिख रहा है। ठीक है, आपको सवाल देखते ही तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि इसमें क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं पूछा जाता है एसएससी या रेलवे में, है ना, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, दिमाग को एक्टिव रखना है, तो आपके ये सारे सवाल आसानी से बन जाएंगे। यहाँ पर देखिए ई का वैल्यू 5 दिया है, मतलब ई का तो प्लेस वैल्यू ही 5 होता है, मतलब यहाँ पर सभी का प्लेस वैल्यू ही लिखा गया है ना, और उन सभी को जोड़ने के बाद हमारा 89 आ ही जाएगा। देख लीजिए, ए होता है हमारा 1 नंबर पर, फिर उसके बाद एम है ना, यहाँ पर एम जो होता है वो होता है 13 नंबर पर, प्लस ई जो हो गया 5 नंबर पर, प्लस m के बाद n हमारा कितने पर हो जाएगा 14 नंबर पर, प्लस d है तो d हमारा 4 नंबर पर,
प्लस यहाँ पर m है तो m हमारा कितने नंबर पर, 13 नंबर पर। फिर उसके बाद e है, फिर उसके बाद n है, n का 14 हो जाएगा। फिर उसके बाद t है यानी 20। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसको जोड़ें हम तो कितना हो जाएगा देखिएगा। यहाँ पर 13 और 13 जुड़ेगा, 13 दूना 26, 26 और 4 30, 30, 30 और 14 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30 और 14 44, 44 और 5 मिलाकर 10, तो 44 10 54, 54 और 20, 54 और 20 कितना हो जाएगा 74, 74, 74 और 15 है ना, 4 1 5 14 1 15, तो 74 और 15 हमारा कितना हो जाएगा 89 हो जाएगा, 89। ठीक है, यानी इन सभी का प्लेस वैल्यू लिखकर आपको जोड़ दिया गया है। इसी तरीके से हम सेक्रेटरी में भी करेंगे। एस का कितना होता है दोस्तों, तो एस का होता है 19 है ना, एस के बाद टी आता है एस टी, तो टी हमारा 20 पर और एस उससे पहले यानी 19 पर। ई हो गया 5 नंबर पर, प्लस सी हो गया 3 नंबर पर, प्लस आर हो गया 18 नंबर पर, प्लस ई 5 नंबर पर, फिर है टी यानी 20, फिर है ए यानी 1, प्लस आर यानी 18 और वाई यानी 25। ठीक है, ये सभी को जोड़ दीजिए, सभी को जोड़ेंगे अगर तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिएगा कुछ जो बड़े बड़े उनको पहले जोड़ लेते हैं, तो 20 और 25 कितना हो जाएगा 45, 45। ठीक है, 45 और यहाँ पर 19 और 1 20, 45 और 20 कितना हो जाएगा 65, 65, 65 और 5 और 5 10, 65 10 75, 75, 75 और 3 हो गया 78, 78 और 18 दूना 36, 18 78 और 36 है ना, 78 और 36, इसको जोड़ दीजिए, 8 6 14 के 4 हासिल 1, 7 3 10 1 11 यानी 114। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा दोस्तों, देखिए कैसे करेंगे इसको, ये भी एक ज़बरदस्त सवाल है ना। मशीन को कोड किया गया है 19 7 9 14 15 20 और 11। देखिए कितने लेटर हैं इसमें, 3 3 6 1 7, यानी 7 ठो यहाँ पर संख्याएं भी दी गई हैं, मतलब हर एक के लिए एक यहाँ पर संख्या दिया गया है। अब देखिए एम जो है, एम आता है हमारा 13 नंबर पर। ठीक है, सभी का पहले नंबरिंग लिख लीजिए। ए आता है 1 नंबर पर। ठीक है, फिर यहाँ पर सी आता है 3 नंबर पर। फिर उसके बाद एच आता है हमारा 8 नंबर पर। आई आता है 9 नंबर पर है ना। फिर इसके बाद एन आता है हमारा 14 नंबर पर और ई आता है हमारा 5 नंबर पर। अब यहाँ से देखिए इन सभी नंबर्स में से 19 7 9 14 15 20 कैसे लाया गया है, तो 13 से 19 कैसे लाया गया है दोस्तों, प्लस 6 करने पर है ना। इसमें अगर हम 6 जोड़ दें तो कितना मिल जाएगा, 19 मिल जाएगा। इसी तरीके से एक में भी 6 जोड़ने पर 7 मिला है। इसी तरीके से 3 में भी यहाँ पर 6 जोड़ने पर 9 मिला है। ठीक है, इसमें भी हम 6 जोड़ेंगे तो ये 14 मिल जाएगा। देख लीजिए एकदम डिट्टो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 9 में भी 14 जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा। 15 में भी 6 जोड़ेंगे तो ये 20 आ जाएगा और 5 में भी 6 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा। यानी सभी का प्लेस वैल्यू लिखकर 11 जोड़ दिया गया है। इस तरीके से कोड किया गया है, तो हम भी इसमें वही करेंगे डेंजर में। तो डेंजर देख लीजिए, डी का कितना होता है, डी आता है हमारा 4 नंबर पर, ए आता है 1 नंबर पर, एन आता है 14 नंबर पर, जी है ना, जी एच देख लीजिए, एच जी होता है कि जी एच होता है, जी एच होता है। यानी एच हमारा 8 नंबर पर, तो जी कितने पे होगा आपका 7 नंबर पर, यानी जी हो गया 7 नंबर पर, ई हो गया 5 नंबर पर और आर हो गया हमारा 18 नंबर पर। अब क्या करना है, यहाँ पर सभी में +6 करके कोड किया गया है, तो इसमें भी +6 करके कोड कर दीजिए। +6 यहाँ पर +6 करेंगे तो ये हो जाएगा 10, और शुरू में 10 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में, और यही आपका सही हो जाएगा। आगे करने की ज़रूरत है ही नहीं, आपको ज़्यादा समय इसमें नहीं लगाना है। ठीक है, शुरू में ही मिल गया हमारा 6 4 10, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चाहे तो आप आगे चेक भी कर सकते हैं। देखिए 1 में 6 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7, 14 में 6 जोड़ेंगे तो 20, 7 में 6 जोड़ेंगे तो 13 और 5 में 6 जोड़ेंगे तो 11, 18 में 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 24। देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी मिला कि नहीं, बिल्कुल मिल गया। ठीक है, तो ये वाला सवाल भी आपका हो गया। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। अब इस सवाल को देखिएगा, GOAT बड़ा ही बेहतरीन सवाल है ना। GOAT को लिखा गया है 400 144 676 49। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर बड़े गौर से समझिएगा इसको कैसे किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 4 ही लेटर हैं और यहाँ पर नंबर आपको बहुत सारे दिख रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, GOAT है ना।
बड़े गौर से सुनिएगा, इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है 400, फिर 144, 144, 676, 676 और 49। अगर हम इन सभी को देखें तो ये किसी न किसी का स्क्वायर है। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, बिल्कुल लगाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, ये जो 400 है ये भी 20 का स्क्वायर है, 144 ये भी किसी का स्क्वायर है, ये भी हमारा किसी का स्क्वायर है, और ये भी किसी का स्क्वायर है, यानी 7 का स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहले तो नंबरिंग लिखिए। जी का कितना होता है, जी का आप कहेंगे कि होता है 7, जी का होता है 7। ओ कितने नंबर पर आता है, तो ओ हमारा आता है 15 नंबर पर, ए आता है 1 नंबर पर, और टी आता है 20 नंबर पर। ठीक है, अब एक बात बताइए, क्या 7 का स्क्वायर करने पर यहाँ पर 400 मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्या 15 का स्क्वायर करने पर 144 मिलेगा? नहीं मिलेगा। 1 का स्क्वायर करने पर ये नहीं मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर आपको उल्टा नंबरिंग लिखना है इनका। सीधा नंबरिंग तो लिख लिए, उल्टा नंबरिंग लिख कर देख लीजिए। तो उल्टा नंबरिंग अगर लिखेंगे तो उल्टा नंबरिंग लिखने के लिए क्या करते हैं, 27 में से घटा देते हैं। तो 27 में से 7 को घटाएंगे तो उल्टा नंबरिंग इसका 20 हो जाएगा। 27 में से 15 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 12, 27 में से 1 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 26, और 27 में से 20 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7। अब यहाँ पर एकदम फिट बैठ रहा है। 20 का स्क्वायर 400, 12 का स्क्वायर 144, 26 का स्क्वायर 676 और 7 का स्क्वायर 49, यानी उल्टा नंबरिंग का स्क्वायर कर दिया गया है। इसी तरीके से आपको डू में भी करना है। डी ओ है, डी है ये, ठीक है। ये क्या है, डी ओ। तो डी ओ देख लीजिए, डी ओ। डी का पहले तो सीधा नंबरिंग कर लीजिए, ये होता है 4 नंबर पर और ये होता है हमारा 15 नंबर पर। अगर उल्टा नंबरिंग करना है तो उल्टा नंबरिंग कैसे होगा, 27 में से घटा दीजिए। तो 27 में से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 23, और 27 में इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 12, है ना। अब देखिए स्क्वायर करना है ना, तो स्क्वायर कर दीजिए। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, और इसका स्क्वायर हो जाएगा 529, 529। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए दोस्तों, एक टाइप से आप इसको और भी बना सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर आप इसको बाई ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि ये जो सारे के सारे नंबर लिखे गए हैं ये किसी न किसी के स्क्वायर हैं, यानी जो डी ओ होगा इसमें भी सभी का स्क्वायर ही होगा, मतलब 2 ही हैं तो दो चीज़ का स्क्वायर ही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए, आप 3-3 अंक अलग अलग कर लीजिए, क्योंकि सभी ऑप्शन में 6-6 अंक हैं, है ना। यहाँ पर भी तो 3-3 अंक अलग कर लीजिए। इसमें देखिए 592 जो है वो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, मतलब स्क्वायर तो होना चाहिए लेकिन ये 592 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा हो ही नहीं सकता। 529 तो स्क्वायर होता है, लेकिन 522 जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, लेकिन स्क्वायर होना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। 222 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचा है, 529 भी किसी न किसी का स्क्वायर है और 144 भी किसी न किसी का स्क्वायर है। इसका मतलब यही वाला सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इसको सोच सकते थे। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर एक सवाल और हम लोग करते हैं दोस्तों। 9 सवाल अभी तक हो गए हैं, इंपॉर्टेंट, बेहद ही इंपॉर्टेंट। हर एक टाइप के सवाल जो नंबर कोडिंग से आपके बन सकते थे उनको सभी को कवर करने का कोशिश किया गया है। यहाँ पर एक सवाल, एक टाइप का सवाल और हम लोग देख लेते हैं। एक सवाल है ना, देखिएगा। चलिए दोस्तों, इस टाइप के सवाल को देखते हैं। बेहद ही आसान सवाल है, एमटीएस में, आपके एसएससी एमटीएस में पूछा गया ये सवाल है। क्या दिया है, रीजन को कोड किया गया है 5 के रूप में और बिलीव्ड को कोड किया गया है 7 के रूप में, तो यहाँ पर गवर्नमेंट का कोड क्या होगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर देखिए, आप रीजन का नंबरिंग अगर करेंगे तो नंबरिंग तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 5 उससे आप नहीं ला सकते हैं। ठीक है, ऐसे बिलीव्ड का अगर नंबरिंग करेंगे हर एक लेटर का तो यहाँ पर 7 उससे भी लाना मुश्किल होगा। तो यहाँ पर एक काम करिए, आप इसमें जितने लेटर हैं उनको काउंट कर लीजिए, कितने लेटर्स हैं इसमें। देखिए तो यहाँ पर देखिएगा रीजन में कितने लेटर हैं, REAS1, यानी 6 लेटर हैं। 6 लेटर इसमें है, इस 6 को कोड किया गया है क्या, 5, है ना भाई। इसमें 6 लेटर हैं तो 6 को कोड किया गया है 5। और बिलीव्ड में देखिए 8 लेटर हैं तो 8 को कोड किया गया है कितना, 7, यानी इनमें से एक एक घटा दिया गया है।
बिल्कुल एक एक घटा दिया गया है। 6 में से 1 घटा है तो 5 आ गया, 8 में से 1 घटा है तो 7 आ गया। इसका मतलब इसमें भी जितने लेटर हैं उसमें से 1 कम कर देंगे तो गवर्नमेंट का कोड आ जाएगा। तो देखिए गवर्नमेंट में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें है 10 लेटर और इसका कोड क्या होगा, 1 घटाने पर मिलेगा हमको, यानी इसका कोड 9 हो जाएगा। गवर्नमेंट का कोड 9 होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये वाला सवाल भी समझ में आ गया होगा। इस टाइप के सवाल भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन, आज के क्लास आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर कर दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हम करवाए हैं नंबर कोडिंग से, और ऐसे ही क्लासेस हम डेली लेकर आते हैं आपके लिए रीजनिंग और मैथ्स का। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आपको ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकेगा उतना हेल्प करेगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।